हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा अलग है फ्रेंचाइज कंसल्टेंट में। और जो फ्रेंचाइज अप्लाई का जो है उसका बिजनेस मॉडल अलग है। और 2019 में हम लोगों ने हमारी खुद की एक ब्रांड डेवलप की जिसको नाम हमने दिया सब्जीवाला.com। और 2025 का अगेन हमारा विजन है कि उसके अंदर भी हम लोग मतलब आप ये देख रहे हैं जो जो येलो में है पायोनियर 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 पायोनियर, तो समझ लीजिए कि वो सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जहाँ पे अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो बहुत कम है। और यहाँ पे हमारा अर्निंग का और बिजनेस को लेने का स्कोप जो है काफी यूज है। और 2025 में अगेन एक जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं ई कॉमर्स, बरोबर है, आपने शायद ई कॉमर्स नहीं सुना होगा। आगे चल के 2025 ऑनवर्ड जो है वो पी कॉमर्स का जमाना रहेगा जिसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज कॉमर्स। इसके अंदर हर एक को एक वर्चुअल असिस्टेंट मिलेगा और एक रोबोट मिलेगा जिसके साथ आप लोग जैसे चैट करते हो उसकी जगह आप सब लोग बात करने लग जाओगे। तो वो टाइम का प्रोजेक्ट है, पर उसका भी प्रोविजन हमने अभी से उसका वेबसाइट नाम वगैरह सब कुछ अभी से डिसाइड करके रखा हुआ है कि indiapcom.com करके। तो ये एक वही हिसाब से बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है कितनी आगे का दूर का सोच के हम लोग आगे का विजन हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स का हम लोग जो है वो बिल्ड करते हैं और वो हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात करें तो 16 इयर्स का मेरा आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस है, 7 इयर्स का फ्रेंचाइजिंग बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का हमारा रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स का हम लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक्सपीरियंस है। और पर्टिकुलर सब्जीवाला.com की बात करें तो सब्जीवाला.com जो है वो प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 2025 के लिए हम लोगों ने indiapcom.com रजिस्टर कर लिया था। वैसे ही ये सब्जीवाला.com जो है हम लोगों ने 2012 में, आप कभी भी गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि उसका मेन रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क वगैरह कब का डेट का है तो आपको पता चलेगा कि 2012 का है। और ये जो है हम लोग एक यूनिक और कंसेप्ट बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट इनोवेटिव बिजनेस मॉडल लेके आए हैं। और सब्जी एक ऐसी चीज है जो इंडिया वर्ल्ड या कोई भी ह्यूमन के लिए डेली एसेंशियल इंडस्ट्री में आता है। डेली एसेंशियल में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट आती है, एक है वेजिटेबल, दूसरा है मिल्क। और ये जो हमारी मतलब प्रोडक्ट है वो डेली एसेंशियल में आती है। और डेली एसेंशियल का मीनिंग ये है कि हम लोग जो है उसको मतलब हम लोग जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वो डेली के यूटिलिटी के अंदर आएगा। और इसके लिए जो है हम आगे चल के पूरा बात कर रहे हैं। और इसके लिए आगे चल के बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है 90% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, 98% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। और इसको जो है 20 लाख रोड साइड वेंडर, ट्रेडिशनल वेंडर आप जो भी बोलो उनको, मतलब ये लोग उसको मतलब रन कर रही है इंडस्ट्री को। जिसको आप बोलते हैं कि जैसे कि आप कभी भी सब्जी लेते होंगे तो एक ठेले वाले से लेते होंगे। आप जो सब्जी है वो हो सकता है कि कोई रोड साइड वेंडर हो, कोई छोटी मोटी मंडी हो, वहां पे ओपन साइड जो वेंडर होते हैं उनसे लेते होंगे। इंडिया के अंदर सिर्फ 2% वेजिटेबल बिजनेस ही जो है वो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू या 40,000 शॉप के थ्रू चल रहा है, जबकि 20 लाख जो है वो एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है। और इसकी जो हम बात करें स्कोप की तो वेजिटेबल जो है वो इंडिया जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट के लिए आफ्टर चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके अंदर बात करें तो 90 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स और 169 मिलियन मेट्रिक टन जो है वेजिटेबल का हम लोग जो है मतलब प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा जो ईयरली का जो टर्नओवर, जो इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो है 14 लाख करोड़ का टर्नओवर बेस्ड इंडस्ट्री है। मतलब कि समझ लीजिए कि ये जो इंडस्ट्री है वो आफ्टर ग्रोसरी सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है, जिसके अंदर लोगों का बहुत ही कम ध्यान गया है कि ये इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग जो हैं वो एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहे हैं। इसकी वजह से जो है मतलब काम कम हो रहा है अभी जो है, मतलब काफी जो ऑर्गेनाइज मॉडल है उसके अंदर काम कम हो रहा है। अभी इसके हम अंदर हम आगे करें तो इसका जो हमारा
कंपनी का विजन, मिशन और कोर वैल्यू है वो ये है कि हम लोगों को हमारा जो वेजिटेबल है फुल्ली हाइजेनिक वे से स्वच्छ और सस्ता, हाइजेनिक, हेल्दी और चीपेस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस इन द सिटी के हिसाब से घर पे फ्री डोर स्टेप डिलीवरी हो फुल्ली हाइजेनिक वे से, और उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वेजिटेबल और फ्रूट मिले। और दूसरी बात की हमारा यहाँ पे कंपनी का फर्स्ट प्रायोरिटी और कोर वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी और कोर वैल्यू है। और हमारा 2025 का कंपनी का जो गोल सेटिंग है वो ये है कि हम लोग जो है हाईएस्ट टर्नओवर मेकिंग यूनिकॉर्न एग्रीगेटर एग्रीटेक कंपनी बनने जा रहे हैं, और वो हमारा लक्ष्य है। अभी हम बात करते हैं कि वेजिटेबल बिजनेस ही क्यों, क्यों और कोई बिजनेस नहीं, क्यों कोई रेस्टोरेंट नहीं, क्यों कोई एजुकेशन लाइन का बिजनेस नहीं, सिर्फ वेजिटेबल बिजनेस ही क्यों। तो उसके जो 10 एक मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंडस्ट्री है वो डेली एसेंशियल के अंदर आती है, और डेली एसेंशियल के अंदर आने वाली इंडस्ट्री के अंदर जो है उसके अंदर जो है यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कस्टमर डेली रिपीट होता है। मतलब आप एनी डैम प्रोडक्ट के साथ जो आपका कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेस या कंपनी को कंपेयर कर लीजिए कि आपका जो कस्टमर आपके पास से कोई चीज खरीद के लेके गया और वो दोबारा कब आपके पास आया, तो आपको पता चलेगा कि वो हो सकता है कि एक हफ्ते बाद आए, महीने के बाद आए, 6 महीने बाद, साल, 2 साल। कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि वो जिंदगी में एक ही बार वो कस्टमर उनके वहां पे आता है। जबकि सिर्फ वेजिटेबल ही एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे डेली कस्टमर आपके वहां पे आता है और आपको यहाँ पे बिजनेस देखे जाता है। यहाँ पे जो है एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट है, 14 लाख करोड़ का मार्केट है। 98% जो है अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री तो चल रहा है, जिसको हम ऑर्गेनाइज में ला रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पे चौथा नंबर का है कि आपको डेली नए कस्टमर ढूंढ के लाने का हर बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, या सबसे बड़ा एक हेडेक होता है, या एक क्वेश्चन होता है कि हम डेली नए कस्टमर कहाँ से लाए, उसके लिए हम क्या क्या काम करें। जबकि यहाँ पे जो आपके वहां पे आए हुए कस्टमर है उसी को आपको रिटेन करना है, उसी को आपको एक अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी और एक हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताएं, तो एक उनको प्रोडक्ट देना है कि जिससे कस्टमर डेली आपके यहाँ पे आएगा। ये जो है लाइफ की मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मतलब कस्टमर डेली आपके पास आता है। दूसरा कि नो बिजनेस शट डाउन एट एनी सर्कमस्टेंसेस, 365 डेज रिसेशन फ्री बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, 90 डेज पूरे कंट्री लॉकडाउन था, 90 डेज 98%, 99% बिजनेस या बंद हुए या सफर हुए या कम हुए या लोग घर पे बैठे थे। सिर्फ हमारा एक ऐसा बिजनेस था कि 90 डेज जो पूरा कंट्री कर बैठा था, हम एक भी दिन घर नहीं बैठे, हम लोगों ने 90 के 90 डेज काम किया हुआ है। और गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेशन ने सामने से आके हमको रिकॉग्नाइज किया कि भाई आप ये टाइप की सर्विस दे रहे हो, फ्री होम डिलीवरी वाला, आप अच्छे से दो और यहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकलेंगे और आप उनको घर पे बैठे उनको वेजिटेबल पहुंचाओ। तो हमने जो अभी जो बिजनेस है हमारा, उससे 100% जो है 4 टाइम्स हमने ग्रो किया। जब और लोगों के बिजनेस डाउन या बंद थे तब हमने 400% का ग्रोथ लिया हुआ है। दूसरा कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये एक टैक्स फ्री बिजनेस है। कभी भी जीए विदाउट जीएसटी वाला कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आप काम करोगे ना, तो आपका जो एक हेडेक, बहुत बड़ा हेडेक होता है जीएसटी का, वो आपका यहाँ पे दूर हो जाता है। और यहाँ पे आप किनको अप्रोच कर सकते हो, एक इंडिविजुअल को कर सकते हो, होटल, रेस्टोरेंट, कंपनी, इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। मेन उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 30% से लेके 300% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और दूसरा कि हम कोरोना को एक अच्छा नहीं मानते, पर एक बाय डिफॉल्ट जो लोगों में हेल्थ और सेफ्टी का जो पैरामीटर था वो 6 नंबर पे आता था, अभी वो जो है वो नंबर 1 पे आ गया कि लोग हेल्थ और सेफ्टी के लिए मतलब जो है वो ठेले वाले से, ओपन लाइट रोड साइड वेंडर से वो लोग अपना लेना प्रीफर नहीं करेंगे, जो हम उनको अनहाइजेनिक वे बोलते हैं। अभी जो है पब्लिक जो है कस्टमर है वो अनहाइजेनिक टू हाइजेनिक के अंदर तुरंत ही चर्न हो रहा है, जिससे हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। और उसके अंदर की बात करें तो ये बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, मतलब वेजिटेबल का बिजनेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस अभी का जो वेजिटेबल
का जो वेंडर है वो क्या क्या फेस कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह में 3 बजे उठ के उनको मंडी में जाना पड़ता है, 365 डेज जाना पड़ता है। 3 बजे, 3 बजे मतलब हमारा भी शेड्यूल में बताओ तो 3 बजे हम लोग उठते हैं, 3:30 बजे निकलते हैं, 4 बजे पहुंचते हैं। सुबह में 4 से 8 के बीच में हम लोग 100+ वेराइटीज को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए सब्जी को लेके आने के लिए कम से कम 4 घंटा लगता है, 3 से 4 लोगों की टीम जाती है, तब जाके हम लोग इतना वेजिटेबल खरीद पाते हैं। और 8 बजे तो रिटेल मार्केट शुरू होता है। तो ये जो मार्केट है वो आपको 3 बजे उठ के जाके लेके आना पड़ता है। दूसरा कि 100+ वैरायटी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है हर किसी के लिए। आप कोई भी वेंडर को देखोगे तो 2, 5, 10 से ज्यादा कोई वैरायटी रखता नहीं है आज की तारीख में कोई भी वेजिटेबल वाला, जबकि हम लोग 100+ वैरायटी मेंटेन करते हैं। आगे चल के हमारा जो यूएसपी है उसके अंदर ये सारी चीज कवर करेंगे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको कभी भी वेजिटेबल खरीदना है तो आपको 20 kg या 100 kg के नॉमिनेशन में खरीदना पड़ता है, तभी जाके आपका प्रॉफिट बनता है। अदरवाइज आप अगर 2-5 किलो लेंगे तो आपको वही प्राइस से मिलेगा जो अभी आपको नॉर्मली एक रिटेल कस्टमर को मिलता है, तो उसके लिए कोई बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको 20 kg 100 kg खरीद के उसको बेचना, क्योंकि दिस इज अ पेरिजेबल आइटम, तो ये जो है 48 घंटे में वो बिगड़ जाती है मोस्टली वेजिटेबल, और उससे पहले आपको बेच देना पड़ता है। तो यहाँ पे कस्टमर को जो है 20 किलो या 100 किलो 2 दिन के अंदर बिक जाना, वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसकी वजह से कोई भी आप वेजिटेबल वेंडर देखोगे तो 2-5 वेराइटी से ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है। प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, प्रिजर्वेटिव कॉस्ट जो है, वो सारा चीजों का जो सॉल्यूशन है वो है सब्जीवाला.com। और ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हम आपके लिए सॉल्व करके आगे चल के लेके आ रहे हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे करके हमारा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। एज अ कस्टमर ये क्या हुआ, आपको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना होता तो वो चैलेंजेस थी। अभी कस्टमर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है तो वो मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग जो है वेजिटेबल कहाँ से खरीदते हैं, ओपन साइड रोड वेंडर से खरीदते हैं, जहाँ पे डस्टिंग, जर्म्स, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, काफी सारी चीजों उसके ऊपर लगी रहती है। आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि इनको कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो हम बोलते हैं कि भाई उन्होंने कभी कोई दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तो गुटखा, खैनी कुछ भी खाया नहीं, तो इनको कैंसर कैसे हो गया। तो कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा ये जो सारे पेस्टिसाइड जो है ना वो हमारे वेजिटेबल के थ्रू आ रहे हैं। तो हम लोग जो है अनहाइजेनिक वे से वेजिटेबल खरीद रहे हैं और उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसी से हो रहा है। और उसका जो सॉल्यूशन है आगे चल के कैसे सब्जीवाला.com के अंदर हम लोगों ने कवर किया वो भी आपको बताता हूँ। प्लस यहाँ पे किसी को भी मतलब जैसे मेरे घर पे कोई सब्जी वाला आता है या आपके घर पे कोई सब्जी वाला आता है, तो आपको जो है 2, 5, 10 वेजिटेबल से ज्यादा चॉइस नहीं मिल रही है, बरोबर। मतलब पहला तो अनहाइजेनिक वे, दूसरा कोई चॉइस मिल रही है, तीसरा जो है आपको सब्जी वाला कब आएगा और कब आप खरीदोगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अपार्टमेंट है, कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसके अंदर सब्जी वाले को अलाउड ही नहीं होता है, तो वो बाहर से आके बाहर से बाहर ही चला जाता है, तो पता भी नहीं चलता। तो आपको वो वेट करना होता है, टाइम बिगड़ता है। आपको अगर खरीदना है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, तो मंडी जाना पड़ता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, ट्रैवलिंग, छोटा सा 100 रुपए के लिए आपको मतलब समझ लीजिए कि हो सकता है कि 2, 5, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके जाना पड़े। और आपको मतलब ये सारे जो चैलेंजेस है डेली रूटीन लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है वो सब्जीवाला.com लेके आया है। कैसे, वो मैं अगेन आगे चल के हम लोग कवर करेंगे। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हो तो हम लोग नॉर्मली जब हम फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम करते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपका कंपनी ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर का कोई प्रॉब्लम जो है ना, जो अभी का जो फेस कर रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए। कि जो कस्टमर का हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी, टाइम, एनर्जी, मनी, वाइड चॉइस, प्लस कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी है। ये सब का जो सॉल्यूशन है वो अगेन सब्जीवाला.com है। कैसे, वो अगेन आगे हम चल के वो करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि कस्टमर हमारे पास से क्यों क्यों खरीद रहा है सब्जी, बरोबर है। तो हमारे जो 10 अनमेट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोले या यूएसपी बोले या हमारे मेन कोर पॉइंट बोले, तो वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे 100+ वेराइटीज को जो है वो मेंटेन करते हैं। कहीं पे भी आप देखोगे तो 2, 5, 10, 15, 20 वेराइटी से ज्यादा
वेजिटेबल एंड फ्रूट का कहीं मिलेगा नहीं, अंडर वन रूफ ये एक ही जगह है sabjiwala.com की, जो जगह पे आप जाओगे तो आपको हमेशा 100+ वेराइटीज को देखने को मिलेगी या मेंटेन की हुई मिलेगी। दूसरा कि वो सिटी का सबसे लोएस्ट प्राइस जो होगा, जैसे बड़ौदा में, तो हम लोग हमेशा क्लेम करते हैं, चैलेंज करते हैं कि इससे सस्ता प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तीसरा, हम हर एक कस्टमर को कॉन्टेक्टलेस फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब कि आपको वाइड चॉइस भी दे रहे हैं, प्लस आपको सस्ता भी दे रहे हैं, प्लस होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है फ्रेश, हाइजेनिक और सैनिटाइज किया हुआ वेजिटेबल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पांचवा जो पॉइंट है ऐसा है कि हम बेस्ट क्वालिटी और सर्विस का गारंटी दे रहे हैं, और हमारा जो कंपनी का पॉलिसी है वो कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी है। जैसे कि एक पॉलिसी ऐसा है कि जिसको बोलते हैं फ्री रिटर्न पॉलिसी। फ्री रिटर्न पॉलिसी के अंदर कोई भी कस्टमर के पास हमारी जो वेजिटेबल जाता है, अगर उनको कोई कारणवश, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को नरम चाहिए, किसी को कड़क चाहिए, किसी को आज यूज करना है, किसी को कल यूज करना है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा वेजिटेबल चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं अगर आपका वेजिटेबल हमने जो भेजा हुआ है वो अप टू योर मार्क ना हो, आप इनको वापस कर दीजिए, हम उसको चेंज करके दूसरा देंगे। दूसरा भी पसंद नहीं आएगा तो हम आपका अगर पेमेंट किया है तो रिफंड कर देंगे, या फिर आप उसमें से पेमेंट काट के भी दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉलिसी है वो है नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी। जो नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी के अंदर ऐसा है कि कई बार हम लोग वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, खरीद के लेके आते हैं। मान लीजिए कि 2 किलो आलू लेके आए, बराबर हमने चुना और खुद चुन के लेके आए, पर घर पे जाके काटा और उसमें से 4-5 आलू बिगड़े हुए निकले। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, यार ये आलू तो बिगड़े हुए निकले, चलो फेंक दो। हम कभी भी कोई वो वेजिटेबल वेंडर को ढूंढने के लिए नहीं जाते, या ना कभी उसको बोलते हैं कि भैया जो बाहर से अच्छी दिखने वाली चीज है वो अंदर से खराब निकले, तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। ना आप वेंडर को बोलने के लिए जाते हो, ना वेंडर कभी आपको बोलता है कि भाई ऐसा कुछ हो तो आप हमें बोलना। जबकि यहाँ पे सिर्फ हमारी कंपनी ऐसी है जो उनको बोलती है कि अगर काटने के बाद भी विद इन 24 आवर्स, अगर काटने के बाद भी अगर आपको वेजिटेबल खराब निकल रहा है तो आप हमको बताइए, हम आपको वेजिटेबल जो है 2-5 पीस जो आपके खराब निकले वो आपको नेक्स्ट ऑर्डर में रिप्लेस कर देंगे। या हो सकता है कि वो एरिया में जब भी हमारा डिलीवरी बॉय आएगा तब हम उनको चेंज करके दे देंगे। तो अभी भी हम कोई कस्टमर को कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर आप हमें वो वेजिटेबल दिखाओ, आपने वो फेंक दिया कि नहीं, वो हमको कैसे पता। हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन के ऊपर ही बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा सर्विस मार्केट में क्या हो सकता है। तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। तो हमारे आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं, वो कस्टमर को कभी भी कोई भी कॉल करके पूछेगा कि भी सर्विस के बारे में, क्वालिटी के बारे में क्या है, तो बोलेगा कि सबसे बढ़िया सर्विस है, और कभी भी हमको कोई चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया। सामने से हम बोलते हैं कि कई बार कस्टमर ना बोलते हैं कि नहीं नहीं वो वापस भेजने की जरूरत नहीं, वो तो चलता है, हम तो अभी वैसे ही फेंक देते हैं, ये तो जस्ट आपको पता है। पर फिर भी हम उनको फोर्स करके बोलते हैं नहीं सर, ये एज पर और कंपनी पॉलिसी है कि जिसके अंदर हम कस्टमर को चेंज करके देते हैं, तो इन दैट केस हम सामने से कस्टमर को सर्विस देते हैं। छठा पॉइंट ऐसा है कि कई बार हम लोग वेजिटेबल खरीदने के लिए जाते हैं कोई भी वेंडर के, लारी वाले या ठेले वाले या रोड साइड वेंडर से, तो कई बार वो हमको 50-100 रुपए का वेजिटेबल के ऊपर 2-5-10 रुपए का धनिया दे दे, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार यही वेजिटेबल वाला अच्छा है कि जो हमको फ्री में कोई चीज दे रहा है। तो वो पॉइंट को भी हमने ध्यान में रखते हुए 200 रुपए की वेजिटेबल के ऊपर हम लोग सीधा 1 kg वेजिटेबल फ्री दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 1 किलो वेजिटेबल फ्री देना, बरोबर है। और विथ चॉइस देते हैं कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये ले लो, ये नहीं चाहिए तो वो दे दो। तो विथ चॉइस हम आपको हमारे कस्टमर को फ्री वेजिटेबल दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमारा 1-2 दिन का और वेजिटेबल का खर्चा बच जाएगा। प्लस हमारे कुछ 7 नंबर के पॉइंट में ऐसा है कि हमारे कुछ रेफरल प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारी खुद की एक आईटी कंपनी है, ये हम जो है sabjiwala.com, वो एक आईटी कंपनी के पार्ट के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं, और इसको हमने एग्रीटेक मॉडल बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 7 नंबर के पॉइंट के अंदर हम लोग एक लिंक बिल्ड करते हैं। और लिंक जो है हर एक के मोबाइल में 200-500 नंबर होते हैं, बरोबर। हम उनको बोलते हैं आप ये लिंक जो है आप अपने ग्रुप में या कांटेक्ट में फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर किसी ने भी वो वेजिटेबल ऑर्डर किया
तो वो 100 रुपए का वेजिटेबल ले रहा है तो उसका 3% जो है 3 रुपीज आपका अकाउंट के अंदर एज अ बोनस पॉइंट जमा होता रहेगा, और लाइफ टाइम वो बोनस पॉइंट आपको मिलता रहेगा। जब जब भी वो वेजिटेबल खरीदेगा तब तब आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 100 लोगों को फॉरवर्ड किया वो लिंक, इतना सारा अच्छा सर्विस, क्वालिटी, लो प्राइस, इससे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए? तो लोग एक बार प्रीफर करते हैं, और जिसके थ्रू गए होंगे वो उसने ऑलरेडी हमारे कंपनी के बारे में अच्छा ही बोला होगा कि भाई ये जो है यहाँ पे एक बार आप ट्राई कर लो। और कभी भी वो ऑर्डर करता है तो मान लीजिए कि हर एक के घर में आज की तारीख में कम से कम 3,000 रुपये का वेजिटेबल जाता है, ऑन एन एवरेज 100 रुपये का वेजिटेबल मिनिमम जाता है। तो 100 में से अगर मान लो कि 20 कस्टमर ने भी हमें वेजिटेबल का ऑर्डर देना शुरू किया, और वो 20 वेजिटेबल के 20 लोगों का महीने का 3,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का वेजिटेबल हमारे यहाँ से प्लेटफॉर्म से खरीदा जाता है, तो उसका 3% मतलब 1,800 रुपये का वेजिटेबल जो है वो हमारे जो कस्टमर है उसको फ्री में मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट उसका जो 3,000 रुपये का वेजिटेबल है वो यहाँ पे फ्री हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो वेजिटेबल है वो लोगों को फ्री मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर जो है वो एक ही बार यहाँ पे रेफरेंस देता है कि भाई यहाँ ये एक सब्जी वाला डॉट कॉम से आप एक बार वेजिटेबल खरीदने के देखो, और उसको जो है लाइफ टाइम उसका रेफरल इनकम मिलती रहती है, जिससे उसको लाइफ टाइम वेजिटेबल फ्री मिलता है, जो बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में ये रेफरल प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं चलेगा। 8वां नंबर का ऐसा है कि हमारे यहाँ पे स्पेशल प्राइम कस्टमर ऑफर चलती है, जिसमें बल्क बायर से अपार्टमेंट, सोसाइटी, कम्युनिटी के लिए हम लोग जो है ना वो एक प्रोमो स्कीम चलाते हैं। जैसे कि अभी प्रोमो स्कीम क्या चल रहा है कि कोई भी कस्टमर 3,000 रुपये का पूरे महीने में एज ए रेगुलर कस्टमर के तौर पे वेजिटेबल खरीदेगा, तो उसको हम लोग 300 रुपये का या 200 रुपये का वेजिटेबल, डिपेंड कर रहा है प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर, तो वो हिसाब से हम उनको वेजिटेबल देते हैं। और वेजिटेबल जो है मतलब 300 रुपीज का 3,000 के ऊपर 300 रुपये का वेजिटेबल फ्री हो गया। तो समझ लीजिए कि 3,000 के ऊपर 300 रुपये का वेजिटेबल फ्री हो गया, तो अगेन उसका 2-3 दिन का और वेजिटेबल फ्री हो गया। तो वो हिसाब से कोई भी कस्टमर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैलकुलेट करे कि अभी का जो वेंडर है उससे वो वेजिटेबल खरीद रहा है, और उससे वो 3,000 रुपये का जगह पे हमारे यहाँ पे 2,000, 2,200, 2,400 रुपये, 2,500 रुपये में ही वो वेजिटेबल उसका पूरा आ जाएगा, और उसको कम से कम 20 to 30% का यहाँ पे बचत होता है। और दूसरा हमारा 9 नंबर का पॉइंट है, हम लोग सैनिटाइज करके देते हैं। सैनिटाइज करने करके देने के लिए भी 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है टैप वाटर सैनिटाइज होता है, दूसरा एक ऑर्गेनिक केमिकल आता है जो WHO ने FSSAI ने अप्रूव किया हुआ ऑर्गेनिक केमिकल है, जिसके थ्रू हम लोग वेजिटेबल वो करते हैं। और उसके ऊपर का भी एक स्टैंडर्ड वॉश है जिसको बोलते हैं ओजोनाइज वॉश। कभी भी आप, शायद कई लोगों ने नए पहली बार नाम सुना होगा ओजोनाइज वॉश वेजिटेबल। आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करना व्हाट इज ओजोनाइज वॉश, आपको पता चलेगा कि जितना हमारे हमारे घर में RO वाटर का जरूरत है ना, उतना ही जरूरत आज की तारीख में हमें ओजोनाइजर की जरूरत है। और ओजोनाइजर के थ्रू हम लोग अगर वेजिटेबल को वॉश करते हैं तो उसके बाद अगर हम खाते हैं तो उसका हाइजेनिक जो है हमें काफी सारा मिल जाता है, और उसमें से पेस्टिसाइड जो है, केमिकल्स हैं, वो बहुत सारी चीजें मतलब रिमूव हो जाती है, वायरस है, बैक्टीरिया है, रिमूव हो जाती है। और ये जो ओजोनाइज वॉश है वो सबसे ऊपर का वॉश माना जाता है वॉश, वेजिटेबल वॉश के अंदर। तो वो वॉश जो है वो हम करके देते हैं। हालांकि पेड सर्विस है, पर पेड सर्विस भी लेने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। पर इंडिया के अंदर जो है हम लोग इंडिया फर्स्ट टाइम ओजोनाइज वॉश वेजिटेबल लेके आए हैं। 10 नंबर का पॉइंट ऐसा है कि हम लोग एक ऐसा यूनिक जूस काफे लेके आए, जूस एट फ्रूट कॉस्ट। और उसका मीनिंग ये है कि आज की तारीख में कई सारे लोग जो हैं, हम और आप, वेजिटेबल सॉरी फ्रूट का जो जूस है वो कोई ना कोई जगह जूस काफे से या जूस सेंटर से खरीद के पीते हैं। मान लो कि एक हमारा पाइनएप्पल का जूस है तो हम लोग 80-90 रुपीज में खरीदते हैं और पीते हैं। मान लो कि ऑरेंज का जूस है 60 रुपीज, 70 रुपीज में हम मतलब पीते हैं एक ग्लास का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने चॉइस का फ्रूट खरीदना है, और हमारे जो काउंटर है, जूस काउंटर, वहां पे दे देना है, तो हम आपको फ्री में जूस निकाल के देते हैं। अभी फ्री में जूस निकाल के देने का वजह से क्या होता है, अच्छे से सुन लीजिए। हम एक पाइनएप्पल के अंदर से 3 ग्लास जूस निकालते हैं,
और मतलब कि समझ लीजिए आपका जो एक ग्लास का 90 रुपीज था, 90 रुपीज के पाइनएप्पल के अंदर हम आपको 3 ग्लास जूस निकाल के देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्टिंग है वो 3 टाइम्स डाउन हो गया, 30% कॉस्टिंग हो गया, 30 to 40% कॉस्टिंग हो गया। तो आप ये जूस को वहाँ पे हमारे जो काउंटर है वहाँ पे बैठ के भी पी सकते हैं, जूस काफे में बैठ के भी पी सकते हैं। टेक अवे भी फैसिलिटी है, आप उसको बोलेंगे हमारे काउंटर पे जूस काफे में या इसको मुझे घर लेके जाना, आपको फ्री पैकिंग करके देंगे। इवन दो आप घर बैठे फ्री ऑर्डर करोगे और बोलोगे कि भाई मुझे जूस पीना है, आप फ्री में जूस निकाल के दो, तो हम लोग यहाँ पे जो है फ्री जूस मेकिंग सर्विस भी दे रहे हैं। तो इतना सारा ये 10 पॉइंट ऐसे अनमेच पॉइंट है कि आप एनी डैम वेजिटेबल वेंडर्स के साथ कॉम्पीट करो, उसके साथ कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी वेजिटेबल का मतलब हम लोगों ने जो 10 यूनिक सेलिंग बोले या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोले, अनमेच पॉइंट बोले, उसके साथ कोई भी वेजिटेबल वेंडर जो है उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, उसको मैच नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से सारे कस्टमर जो है हमारे पास आते हैं और हमसे वेजिटेबल खरीदते हैं। अभी हम आगे चलते हैं कि आपको सब्जी वाला .com की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, क्यों और किसी की फ्रेंचाइज नहीं, क्यों और कोई बिजनेस की फ्रेंचाइज नहीं। तो जब भी हम लोग वेजिटेबल मतलब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम करते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि ये सारे क्वेश्चन है ना आप हमेशा कंपनी से पूछो और अपने आप से पूछो कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो लोगों का नीड या एसेंशियल है, तो हमारे में आता है यस। दूसरा ये यूजफुल टू ईच एंड एवरी वन है, तो आता है यस। इसका जो बिजनेस पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, तो हमारे आता है यस। इसका जो कस्टमर डेली रिपीट होता है तो हमारे अंदर आता है यस। आप यहाँ पे कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे अंदर आता है यस। आप यहाँ पे कोई दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी जो है 6 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। आप कोई भी कंपनी को फ्रेंचाइज लेने के लिए जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि भाई आप हमें रेडीमेड कस्टमर ला के दोगे, तो बोलेगा नहीं, कस्टमर तो आपको ही लाना होता है ना, हम तो आपको टेक्नोलॉजी देंगे, सर्विस देंगे और कैसे कस्टमर लाना वो एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, हम आपको रेडीमेड कस्टमर ला के नहीं देंगे। जबकि सिर्फ हमारी कंपनी ऐसी है जो यहाँ पे बोलती है कि हम आपको रेडीमेड कस्टमर ला के भी देंगे हमारे फ्रेंचाइज को। तो ये 6 नंबर का पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है जो आगे चल के मैं आपको कवर करूंगा। 7 नंबर का पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप कोई इको सिस्टम यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं तो हमारे अंदर आता है यस। अगर आप यहाँ पे मार्केट में जो चल रहा है उससे कुछ डिफरेंट या बड़ा कर रहे हैं तो हमारे अंदर आता है यस। आप अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं तो हमारे अंदर आता है यस। आप यहाँ पे करंट जो प्लेयर्स है उससे कुछ बेटर कर रहे हैं तो हमारे अंदर आता है यस। बिग प्रॉफिट मार्जिन है तो 30% से लेके 300% तक का मार्जिन है तो हमारे अंदर आता है यस। प्लस हमारे यहाँ पे जो है रेडीमेड टाइप्स जो बोलते हैं ना, वो बहुत सारे रेडीमेड आपके लिए मार्केट हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ है तो हमारे अंदर आता है यस। जैसे कि जोमेटो स्विगी के साथ हमारा नेशनल टाइप है। आप कभी भी जोमेटो स्विगी के मार्केट या ग्रोसरी सेक्शन में जाओगे तो हमारा एटलीस्ट बड़ौदा में चल रहा है, तो बड़ौदा के अंदर आप सर्च करोगे तो हमारा सब्जी वाला .com का नाम आएगा और लोग सब्जी जो है जैसे आप खाने की सब्जी जो है वो ऑर्डर करते हो वैसे ही रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो वैसे ही हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे वेजिटेबल ऑर्डर करते हैं और यहाँ से जोमेटो स्विगी के थ्रू भी हम लोग वेजिटेबल बेचते हैं। और आगे चल के आप जियो मार्ट, उड़ान, फ्लिपकार्ट उसके थ्रू भी आप वेजिटेबल बेच सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी को ये क्वेश्चन करना चाहिए आपका जो फाउंडर है क्वालिफाइड है या एक्सपीरियंस है, तो हमारे अंदर आता है यस। 4 नंबर का पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट है वो जीएसटी फ्री है तो हमारे अंदर आता है यस। 15 नंबर का पॉइंट है कि आपने कोई सक्सेसफुल डेमो रन किया या उसका कोई सक्सेसफुली कोई आउटलेट चल रहा है, हमारे अंदर आ रहा है यस। 16 नंबर का पॉइंट है कि आप कोई लेटेस्ट आईटी सपोर्ट टूल्स यूज कर रहे हो जैसे कि सीआरएम ऐप है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो हमारे अंदर आता है यस। वो अभी भी कोई भी बिजनेस को चालू करने से पहले ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नो नो किसी के अंदर भी जवाब आएगा तो समझ लेना कि जितने नो नो आ रहे हैं तो उतना आपका बिजनेस चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दैट केस हमारे सारे यस हैं तो हमारा बिजनेस 100% आगे चल के प्रॉफिटेबल रहने वाला है और लोगों को पसंद आने वाला है। अभी हमारा जो बिजनेस प्लान की बात करें तो हम लोगों ने सब्जीवाला.com जो है 1 दिसंबर 2019 से शुरू किया है। बड़ौदा एक छोटा गुजरात बेस्ड बड़ौदा से हम लोग, और ये कोई बड़ा भी सिटी नहीं है कोई छोटा भी सिटी नहीं है, पर 15 लाख का पॉपुलेशन है।
15 लाख के पॉपुलेशन के अंदर देखने जाओ तो बहुत सारी हजारों शॉप्स हैं, पर यहाँ पे देखने जाओ तो 2000 स्क्वायर फुट के अंदर सबसे बिगेस्ट मॉल जो है वो सब्जी वाला .com का हाईटेक मॉल जो बोला जाता है, तो 2000 स्क्वायर फीट के अंदर मॉल है, वो सिर्फ हमारा है। तो समझ लीजिए हम इसको जो है वेजिटेबल बिजनेस को एक सब्जियों का शोरूम या सब्जियों का मॉल, वो मॉडल के अंदर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। आप कोई भी सिटी से अभी बैठे हो और देख रहे हो तो आप जस्ट एक आंख बंद करके इमेजिन करो कि आपके वहां पे कितने सब्जियों के शोरूम है, सब्जियों के मॉल है, जिसको एक्सक्लूसिव वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बोला जाता है। हो सकता है कि कहाँ पे कोई मॉल के अंदर ग्रोसरी के साथ में एक छोटा सा सेक्शन के अंदर वेजिटेबल मिल रहा, वो वाला नहीं जो आपको फ्री होम डिलीवरी दे, या आप सिर्फ एक्सक्लूसिव वेजिटेबल बोलो, वो वाले मॉडल के अंदर आपको मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा। दूसरा कि हम यहाँ पे 100+ वेराइटीज को मेंटेन करते हैं। कई बार कस्टमर को काटा हुआ चॉप फील्ड वेजिटेबल छिला हुआ भी चाहिए, तो भी हम उनको पेड सर्विस के अंदर ये सारी चीजें देते हैं। तो कई बार हमारे जो वर्किंग कपल हैं उनको भी लगता है कि भाई यार ये अच्छी सर्विस है कि उनको काट के छिल के भी हमको दिए चाहिए, तो भी ये सारे मतलब सब्जी वाला .com वो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आगे चल के हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट एग्रीटेक कंपनी है जो B2B टू सी टू सी मतलब B2B2C तो आपने सुना होगा, पर एक +2C कैसे है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस मतलब यहाँ पे आप होलसेल करोगे, जो भी फ्रेंचाइज होगा वो होलसेल का भी काम करेगा, प्लस वो बिजनेस होगा वो B2C मतलब कि रिटेल का भी काम करेगा। प्लस यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो कस्टमर है वही दूसरे कस्टमर को लाने का काम कर रहे हैं, तो C2C का भी मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इंडिया का शायद पहला ही ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको हम B2B2C2C बोल सकते हैं। और यहाँ पे सारे पैरामीटर जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं कि जहाँ पे कस्टमर भी आपका जो है एक बिजनेस पार्टनर है और वही आपको नए कस्टमर लाने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। ये जो है हमारे ब्रोसर्स हैं, ये हमारा वेजिटेबल का मॉल है, और ये जो है हम लोग एक यूनिक नेट पैकिंग के अंदर वेजिटेबल दे रहे हैं, उसका पैकिंग है। दूसरा कि यहाँ पे कस्टमर को मतलब एक क्लास रिच बाइंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि मतलब कस्टमर यहाँ पे आता है तो उनको ऐसा फील होता है कि वो मॉल में आके वेजिटेबल खरीद रहा है। वो हमारे यहाँ पे वेजिटेबल 3 तरीके से खरीद सकता है। पहला तो वो खुद ही हमारे यहाँ पे आएगा और वॉक इन एज ए नॉर्मल कस्टमर के तौर पे जैसे आप खरीदते हो वैसे खरीदेगा। दूसरा उसको हमारी ऐप या व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी खरीद सकता है। तीसरा टेलीफोनिक हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसमें ऑर्डर लिखवा दिया तो भी आ सकता है। तो हमने तीनों वे से मतलब कोई भी हमारा कस्टमर जो है वो हमको ऑर्डर दे सकता है, जिसमें उसका टाइम, एनर्जी और ट्रैवल कॉस्ट ये सब कुछ उसका जो है वो सेव होता है। हम ये जो वेजिटेबल है हम किसको बेच सकते हैं उसके ऊपर हम अगर आए तो हम इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, हम रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं, टिफिन सर्विस को बेच सकते हैं। तो देखने जाओ तो इंडिया के अंदर 35 करोड़ फैमिलीज हैं, 5 लाख टिफिन सर्विस वाले हैं इंडिया के अंदर, 10,000 से प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो कोई ना कोई वेंडर वहां पे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वेंडर के साथ मतलब उनके वेंडर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उनके साथ जुड़ जाओ तो उनके वहाँ पे जो भी ऑर्डर आएगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारे 2-3 ऐसे क्लाइंट हैं कि जो ऑलरेडी मतलब एक ऑनलाइन मार्ट चला रहे हैं और उनके साथ हम लोग जुड़ गए जिनके 50-100 फ्रेंचाइजीज हैं। तो हमारा उनके साथ ऐसा भी टाइप हो गया जो सिटी में उनका बी मार्ट होगा तो उनके साथ हम काम करेंगे, और जो उनके जो कस्टमर होंगे जिनको वेजिटेबल चाहिए वो ग्रोसरी के साथ में तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदेगा। इंडिया के अंदर 22 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, होटल और रेस्टोरेंट भी एक आपका बहुत बड़ा क्लाइंट है। यहाँ पे होलसेल में मतलब वेजिटेबल जाता है डेली का 2-5 हजार का, कोई भी रेस्टोरेंट का मिनिमम 1000 से लेके 5000 तक का वेजिटेबल का मतलब परचेज होता है। 2 लाख इंस्टीट्यूट कैंटीन है, मतलब कि जैसे कि कॉलेज है, स्कूल्स है, कंपनीज है, उनकी कैंटीन है, उसके थ्रू भी मतलब वो जो कैंटीन के अंदर किचन चलता है वो किचन हमारा टारगेट बेस्ड कस्टमर है। तो 2 लाख कैटरिंग सर्विस वाले हैं, मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा शादी और फंक्शन होते हैं पूरे साल के अंदर। 10,000 मॉल्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये जो सारा डेटा है वो हमने गूगल पे से, विकीपीडिया से एक ट्रस्टवर्दी डेटा इसको बोल सकते हो। 2 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं जिनके खुद के किचन चल रहे हैं। प्लस आप जो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे आप जो है आपका हम जो वेजिटेबल है वो रोड साइड वेंडर्स को भी बेच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी जो ठेले वाले हैं वो भी आपसे खरीदने के लिए आएंगे। कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो है हमारे अबाउट कंपनी सपोर्ट, कंपनी जो है हमारे फ्रेंचाइज को क्या सपोर्ट देने वाली है उसकी मैं बात करूं तो डेली आपको डोर स्टेप फ्री डिलीवरी मिलेगी। मतलब सुबह में किसी को भी यहाँ पे 3 बजे उठ के जाना नहीं। कंपनी आपको दो सपोर्ट, सबसे बड़े सपोर्ट देगी। वो सबसे पहला सपोर्ट है कि आपको जो है परचेस करके आपके जगह पे वेजिटेबल पहुंचाया जाएगा। आपको सिर्फ रिटेलिंग का सुबह में 8 से रात को 8 बजे तक नॉर्मल हमारे शॉप्स ओपन होते हैं, तो वो रिटेलिंग का काम करना है। सुबह में परचेस का, सुबह में 3 से 8 बजे का एक्सरसाइज कंपनी करेगी, वो कंपनी का हेडेक है और कंपनी आपको वेजिटेबल पहुंचाएगी। दूसरा कि फ्रेश ग्रेडेड और वेजिटेबल पहुंचाएगी, जिससे आपका वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काफी जो है वो बेनिफिट होगा। तीसरा कि सिटी वाइज हमारी एक मार्केटिंग टीम होगी। मैंने आपको बोला कि हम आपको दो सपोर्ट देने वाले हैं। पहला एक परचेस सपोर्ट, दूसरा आपकी आपको मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए आपको कंपनी डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम देगी। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आएंगे, मैनेजर आएंगे, जो आपके लिए जो है हमारे फ्रेंचाइज के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस उनके साथ टाई अप करके आपके वहां पे लेके आने के लिए लेके आने का काम करेंगे। हर एक अपार्टमेंट, सोसाइटीज और कॉलोनी के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर आपका आपको मतलब कस्टमर लाने का काम करेंगे। दूसरा कि हम लोग यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे सिटी वाइज, जो कस्टमर की कंप्लेंट सुनेंगे, हमारे फ्रेंचाइज का कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। सेंट्रली लोकेटेड हमारी एक कॉल सेंटर चलेगा। आज की तारीख में जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा कॉल आया हो कि सर आज आपको जो वेजिटेबल लिया हमारे वहां से तो आपको कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो दीजिए। ऐसा आज तक कोई फोन नहीं आया, जबकि हमारे यहाँ से हमारे कस्टमर को आना शुरू हो सकता है और यहाँ पे बड़ौदा में शुरू हो चुका है। दूसरा कि हमारे यहाँ पे इवेंट्स करेंगे, इवेंट के थ्रू भी हम आपको लॉन्च करेंगे। जैसे कि कोई बड़ा ट्रेड फेयर है, वहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन के अंदर स्टॉल लगाएंगे, तो वो सपोर्ट भी कंपनी आपको करेगी। आगे चल के हम अवार्ड रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। जो बेस्ट एम्प्लॉई है, बेस्ट फ्रेंचाइज है, उस पर अवार्ड रिवॉर्ड, फॉरेन की ट्रिप है, गोवा की ट्रिप है, ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स है और फ्री में वाउचर्स हैं, वो सब मिलने वाले हैं। टाइमली हम आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे आप जो है कम मतलब कम समय में अच्छा मतलब बिजनेस पोटेंशियल कैसे कर सकते हो और अच्छा अर्निंग कैसे कर सकते हो वो बताएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट हम आपका संभाल रहे हैं। आपका एक भी वेजिटेबल यहाँ पे वेस्टेज नहीं जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कंपनी ले रही है और कंपनी उसके लिए आपके पीछे खड़ी रहेगी। और आपको जितना चाहिए उतना ही वेजिटेबल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कभी भी डंप नहीं करवाएंगे जिससे कि आपका वेजिटेबल जो है वो आगे चल के आपको फेंकना पड़े। दूसरा कि यहाँ पे जो कस्टमर को प्रमोशनल स्कीम होगी उसके अंदर भी कंपनी कुछ शेयरिंग कर रही है। हमारे जो डेडिकेटेड हेड ऑफिस से हमारे मैनेजर से, स्टाफ से, वो डेली आपसे रिपोर्टिंग लेंगे और आपके साथ में टच में रहेंगे। आपको क्या कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। स्टाफ का यूनिफॉर्म, डिलीवरी बॉयज का जो बैग होता है वो हम आपको देंगे। आपको मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अंदर बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर, बल्क SMS सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर, प्लस उनके जो डेटा है आपके एरिया के अंदर, वो डेटा भी हम आपको ला के देंगे कि इनको जाके आप अप्रोच कर सकते हो और हम भी आपके बिहाफ ऑफ अप्रोच करेंगे। तो ये सारा सपोर्ट जो है वो कंपनी आपको हमारे फ्रेंचाइज को देने वाली है। हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो भी समझ लीजिए। हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो ऐसा है कि बहुत सारे मतलब लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि आपके एरिया में, आपके सिटी में हजारों, 2-5 हजार या 200-500 ग्रोसरी शॉप होगी, बरोबर। वहां पे हम लोग जो है ना एक हमारा क्विकी मॉडल लॉन्च करने वाले हैं। क्विकी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आज की तारीख में नॉर्मली आप कहीं पे भी ग्रोसरी शॉप या जनरल स्टोर पे, शॉप पे जनरल जो आइटम मिलती है उसके शॉप पे जाओगे, तो जनरल स्टोर पे जाओगे तो क्या मिलता है, एक आपको पेप्सी मिलेगा, आपको आइसक्रीम मिलेगा, आपको लेस का या हल्दीराम का नमकीन मिलेगा, या आपको बालाजी का नमकीन मिलेगा, रियल का नमकीन मिलेगा। मतलब सारे रैक्स लगे रहते हैं, वहाँ पे फ्रीज रहता है। जहाँ पे जैसे बेकरी की आइटम है तो वहाँ पे रैक से आप उठा लेते हो, वैसे ही वहाँ पे हमारे रैक्स या फ्रीज लगेंगे। वहाँ पे आपको आज की तारीख में कहीं पे भी वेजिटेबल का ऑप्शन नहीं है, वो वेजिटेबल का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे एक प्री प्रिंटेड प्राइस के साथ वेजिटेबल रहेगा।
और वो वेजिटेबल को हमारे जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसके थ्रू ही वहाँ पे लगने वाला है। तो उसमें से भी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ कि कितना मार्जिन है अब फ्रेंचाइजीज को। तो वो वेजिटेबल भी आपको मतलब जितने भी वेजी ग्रोसरी शॉप है उनके थ्रू हम लोग बेचने वाले हैं। कॉल और कार्ट एक नया इनोवेटिव कंसेप्ट है। आज की तारीख में हर लोगों का एक साइकोलॉजी ऐसा बन जाता है कि भाई मैं अपना वेजिटेबल है ना खुद ही चुनूं। मतलब मैं 2 5 10 किलो का वेजिटेबल का जो मतलब एक वो रहता है मतलब क्वांटिटी रहता है, उसके अंदर से मैं अपना 200 500 किलो का वेजिटेबल को सिर्फ पिक करूं और खुद चुनूं। तो वो एक्सपीरियंस अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे कॉलर कार्ड को, हमारे टोल फ्री नंबर को कॉल करना है कि भाई आप एक अपना कार्ड भेज दीजिए, मुझे वेजिटेबल खरीदना है। तो हमारी आगे चल के एक वान आएगी, इनोवेटिव वान, जिसके अंदर 30 to 40 वेजिटेबल रहेंगे और वो टाइप्स के वेजिटेबल रहेंगे। वो कार्ड आपके वहां पे आएगी, आप उसमें से आप अपना चुनना चाहे तो चुन सकते हैं और अपने खुद ही अब वो एक्सपीरियंस करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो एक कॉलोनी में जब वो कार्ड खड़ा रहता है तो वहाँ पे वो कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो वेजिटेबल खरीदते हैं। तो वो एक इनोवेटिव हमारी ऑल कार्ड सेवा है, वो आगे चल के चालू होगी। फ्लावर शॉप हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आगे चल के, कि फ्लावर के अंदर भी, बुके के अंदर भी बहुत सारा मार्जिन होता है। और जूस काफे हैं उसको हम फुल ऑन करने वाले हैं कि 100+ वेराइटीज के मिल्क शेक, थिक शेक, आइसक्रीम, वो सब आपको जूस लाइव काउंटर रहेगा तो जूस काफे मिलेगा। एक मिनी एपीएमसी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं कि जहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, अभी भी जो भी वेंडर हैं वो कैसे खरीदते हैं। एक बड़ी मंडी होता है जिसको बोलते हैं एपीएमसी, और एक होती है छोटी मंडी। बड़ी मंडी होती है वो हो सकता है कि 15 20 25 किलोमीटर के दूर हो, या मतलब उतना एरिया कवर करती है। और छोटी मंडी है वो जो मतलब जो छोटे व्यापारी है 2 5 10 किलो खरीदने वाले वो छोटी मंडी में जाते हैं, जो 20 25 100 किलो खरीदने वाले वो बड़ी मंडी में जाते हैं। तो जो छोटी मंडी में जाके खरीदने वाले लोग हैं वो आपके वहां से, जो हमारे स्टॉकिस्ट है उनके वहां से वो माल खरीदना शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिनी एपीएमसी हम लोग चलाएंगे। आगे चल के कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी हम लोग आने वाले हैं। कई लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनकी कुछ सीजन होती है पर फिर भी आपको वो 12 महीना मतलब थ्रू द ईयर आपको जो वेजिटेबल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज से आता है। तो वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी रखा जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी हम आगे चल के आने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है जिसके थ्रू आप अगर हम करना चाहें तो हम लोग वो फील्ड के अंदर आने वाले हैं। फार्म फ्री कॉमर्स के अंदर हम लोग फार्मर के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे फार्मर खुद अपना वेजिटेबल बेचेगा और हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं वो डायरेक्ट अगर खरीदना चाहें क्वांटिटी में तो खरीद सकते हैं। तो ये जो है हमारे फ्यूचर प्लान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स क्या है, उसके ऊपर आते हैं। हमारा दो बिजनेस मॉडल है, मतलब एक्चुअली देखने जाओ तो नॉन कोविड के अंदर दो बिजनेस मॉडल है। नॉन कोविड मतलब ऐसा पीरियड कि जब अगर नॉर्मल होता पूरा मार्केट, मतलब कोरोना फ्री होता, तो हम लोग ये तरीके से लॉन्च करते। पर अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग टाइम की कमी की वजह से सीधा कोविड प्लान के अंदर जाते हैं। हम लोगों का यहाँ पे जो है 4 बिजनेस मॉडल है। एक है स्टॉकिस्ट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा है डीलर और चौथा है रिटेलर। किसी को भी स्टॉकिस्ट बनना है तो यहाँ पे मैं हमारा सबसे पहले प्रोमो क्या चल रहा था कि नो फ्रेंचाइज फीस, मतलब हम लोग यहाँ पे फ्रेंचाइज फीस नहीं ले रहे। हर एक कंपनी की, किसी कोई ना कोई कंपनी की कभी भी आप फ्रेंचाइज लेने जाओगे तो बोलेगा भी हमारा फ्रेंचाइज फीस है, क्योंकि आप हमारा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, आप हमारा रेडीमेड नाम यूज कर रहे हो। हमारा जैसे हमारा नाम आएगा तो आपके वहाँ पे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू का भी वो लोग चार्ज करते हैं, हम लोग ब्रांड वैल्यू का कोई अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज फीस 0 है। ये यहाँ पे एक रिफंडेबल डिपॉजिट रखा हुआ है, वो डिपॉजिट भी आपको एक सर्टेन लॉकिंग पीरियड के बाद वापस मिल जाता है। दूसरा एक है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट तो आपको कोई भी बिजनेस करोगे तो सेटअप कॉस्ट तो लगने वाला ही है। तो यहाँ पे अगर स्टॉकिस्ट बन के अगर आपको काम करना है तो 5 लाख का डिपॉजिट, 5 लाख का सेटअप कॉस्ट, टोटल 10 लाख रुपए देना है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है तो 3 लाख का डिपॉजिट, 4 लाख का सेटअप कॉस्ट, टोटल 7 लाख का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर आपको डीलर के तौर पे काम करना है तो 2 लाख का डिपॉजिट, 3 लाख रुपए का सेटअप कॉस्ट, टोटल 5 लाख रुपए लगने वाला है। आपको अगर यहाँ पे एज अ रिटेलर काम करना है तो 1 लाख का डिपॉजिट और 2 लाख रुपए का सेटअप कॉस्ट, टोटल 3 लाख रुपए लगने वाला है।
यहाँ पे हमेशा कंपनी जो है वो स्टॉकिस्ट को माल देगी, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देगा, डीलर रिटेलर को देगा। ये एक B2B मॉडल है। प्लस ये सारे लोग अपना रिटेल तो करेंगे ही, मतलब कि आपके पास रिटेल कस्टमर आएंगे, उनको भी आप बेच सकते हो। तो देखने जाओ तो आपका जो पेबैक पीरियड है, आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड है वो है 8 से 12 महीने का। आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट है, ब्रेक इवन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक आपका रेंट होगा, आपने जो भी प्रीमाइसेस में कर रहे हैं आपका रेंट होगा, या अगर आपकी खुद की जगह है तो ईएमआई चलती होगी, तो उसका भी एक सर्टेन कॉस्ट आता है, प्लस आपका स्टाफ का कॉस्ट आता है, प्लस आपका लाइट बिल या कोई भी अदर एक्सपेंसेस होता है। तो वो निकालने के बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर विद इन 3 मंथ आप 100% आ जाओगे। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30% से लेकर 300% तक का आपका बिजनेस का रिटर्न है। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो आज की तारीख में एक कैबेज, मतलब एक जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, कैबेज सबसे सस्ता, कोई भी जगह पे आप जाओगे तो पत्ता गोभी जो बोलते हैं ना, वो हमेशा सस्ता मिलता है। तो पत्ता गोभी आज की तारीख में हम जो है हमारे स्टॉकिस्ट को जो है वो 6 रुपए में दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो 8 रुपए में पड़ रहा है, डीलर को जो है वो 10 रुपए में पड़ रहा है, और जो रिटेलर को उसको 12 रुपए में पड़ रहा है, और वो जो है वो मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रहा है, और वो हम लोग जो है वो 30 या 32 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो समझ लीजिए कि 12 रुपए से लेके 32 रुपए तक का मार्जिन, या अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो 6 रुपए से लेके 32 रुपए तक का मार्जिन, तो उसका परसेंटेज ऑफ मार्जिन या उसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ या बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, तो वो आपका 30% से लेके 300% या उससे भी ज्यादा चला जाता है। प्लस यहाँ पे 8 नंबर का पॉइंट है जूस काफे और फ्लावर शॉप जो है हमारे स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, रिटेलर और डीलर को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हमेशा रिटेलर मतलब रिटेलर से ज्यादा हमेशा स्टॉकिस्ट के पास रहेगा, इसको 20% एक्स्ट्रा मार्जिन बोलते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हो और अगर उसको रिटेल करते हो तो आपके पास रिटेलर से 15% ज्यादा होता है। अगर आप डीलर बन के काम करते हो तो रिटेलर से ज्यादा 5% का मार्जिन होता है। प्लस हम लोग जो है यहाँ पे होटल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके साथ टाई अप करके जो लाके देंगे वो हमारे स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को मिलेगा, रिटेलर को नहीं मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम डाउनलाइन जो है वो मतलब कि स्टॉकिस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में से भी मिलेगा, डीलर में से भी मिलेगा, रिटेलर में से भी मिलेगा। और जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग कोई भी जो फिक्स बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं, हम कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं ले रहे हैं, पर यहाँ पे एक सपोर्ट चार्जेस ले रहे हैं। सपोर्ट चार्जेस का लेने का रीजन ये है कि कंपनी को भी कोई ना कोई खर्चा लग रहा है। आपको हम जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि परचेज टीम आएगी, मार्केटिंग टीम आएगी, और हम लोग जो प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे वहां पे हमारा नॉर्मली एक बजट एक चोटी के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का होता है। तो कंपनी को भी कोई खर्चा निकालना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग 2 लाख का सपोर्ट जो है हम आपको समझ लीजिए कि अगर आप स्टॉकिस्ट हैं तो हम आपको सिर्फ 15,000 में दे रहे हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम आपको 10,000 में दे रहे हैं, अगर आप डीलर हैं तो हम आपको 7,000 में दे रहे हैं, अगर आप रिटेलर हैं तो हम आपको 5,000 में वो 2 लाख का सपोर्ट दे रहे हैं। तो जिससे आपको रेडीमेड बिजनेस लाके देने का काम कर रहे हैं। एवरी ईयर यहाँ पे एक रिन्यूअल एग्रीमेंट का रिन्यूअल आएगा जिसका कोई चार्जेस नहीं है अभी फिलहाल एज ए कोविड के पीरियड में, आगे चल के वो शायद बढ़ेगा, पर फिलहाल नहीं है। एटलीस्ट आप फ्रेंचाइज अप्लाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू आए तो हम आपको वो चार्जेस नहीं ले रहे। और दूसरा जो है हमारा, ये 4 मॉडल के अलावा हमारा एक नया मॉडल अभी लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं नॉन शॉप मॉडल, ओफो। ओफो का मीनिंग ये होता है फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना है, काम भी आपको करना है, सारा प्रॉफिट भी आपका है। यहाँ पे कॉलर कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वाहन लेके कोई किसी को बिजनेस करना है तो वो भी हमने कॉस्टिंग निकाल लिया है, तो वो भी हम अपॉइंट कर सकते हैं आज की तारीख में, जिसमें उसको 2 लाख रुपया रिफंडेबल डिपॉजिट है और 5 लाख रुपया जो है वो उसका वाहन और असेंबलिंग का खर्चा लगेगा, टोटल 7 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सेविंग क्या हो रहा है, आपका शॉप या उसका रेंट पे नहीं करना है, तो वो आपका एक बच जाता है। और यहाँ पे भी डेली आपका 20, 25, 30 हजार का, 50,000 तक का भी आप बिजनेस कर सकते हो। और जो आपका अगेन ब्रेक इवन पॉइंट है
वो 3 महीने का है, पे बैक पीरियड है वो 12 महीने का है, और यहाँ पे 10,000 रुपये आपको सपोर्ट चार्जेस देना है। अगर आपको क्लाउड शॉप खोलना है, जैसे कि आपने सुना होगा कि क्लाउड किचन, वैसे यहाँ पे क्लाउड शॉप है। क्लाउड शॉप का मीनिंग ये है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मतलब होम डिलीवरी का ही काम करना है, रिटेल बेचना नहीं है। तो किसी को ऐसा भी काम करना है तो भी हम आपको फ्रेंचाइज दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं होम बेस्ड क्लाउड शॉप। और वो क्लाउड शॉप भी आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं, आपके पहचान के लोगों को फ्री होम डिलीवरी दे सकते हो। और ये जो सारे लोगों के पास जो वेजिटेबल पहुंचेगा वो अगेन हमारे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के थ्रू ही पहुंचेगा। तो ये एज अ रिटेलर के तौर पे काम करेंगे, जिसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख रुपए का होता है एज अ क्लाउड शॉप के अंदर, और कॉलर कार्ड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होता है 7 लाख रुपए का। हमारा जो दूसरा मॉडल है वो है फिक्को मॉडल। फिक्को मॉडल के अंदर किसी को अगर काम करना नहीं है पर सिर्फ इन्वेस्ट करके ही मतलब इनकम लेनी है, तो हमारे यहाँ पे फिक्को मॉडल है। एक होता है फोफो, फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। दूसरा होता है फिक्को, जिसके अंदर कस्टमर को जो है मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है, और यहाँ पे बैठे बैठे उसको रेवेन्यू शेयरिंग मिलता है। तो यहाँ पे अगर किसी को स्टॉकिस्ट के तौर पे काम करना है तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है उसको 10 लाख रुपया सर्टेन लॉकिंग पीरियड के बाद वापस मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 7 लाख वापस मिल जाता है। अभी स्टॉकिस्ट को जो है कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टॉकिस्ट बन के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम 2% का गारंटेड आपको रिटर्न है, जो कंपनी गारंटी दे रही है कि आपको मिनिमम 2% तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। अगर प्रॉफिट करती है तो अप टू 5 लाख रुपीज आपको 4% का टोटल रेवेन्यू का 4% का आपको प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आपका 5 से 10 लाख का जाता है तो उसका 5% है। अगर 10 लाख रुपए का अभी जैसे कि हम लोग हमारा जो शॉप है वो 10 लाख के प्लस में जा रहा है, तो उसमें 6% तक का मतलब कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 60,000 रुपये पर मंथ का प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको काम नहीं करना है, काम सारा कंपनी कर रही है और उनकी सिस्टम कर रही है। और उसके वैसे ही आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर के तौर पे काम करना है तो आपको परसेंटेज के ऊपर नहीं है, यहाँ पे हमने आपको फिक्स कर दिया है कि पहले और दूसरे साल आपको 2% का मार्जिन है, तीसरे और चौथे साल आपको 3% का मार्जिन है, और चौथे पांचवें साल आपको 4% का मार्जिन है। तो टोटल मिला के आप देखने जाओ तो टोटल प्रॉफिट है। तो जो अगर स्टॉकिस्ट के तौर पे काम करते हो तो 10 लाख के ऊपर आपको 24 लाख का प्रॉफिट होता है। 7 लाख के ऊपर अगर डीलर के तौर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अगर काम करते हो इन्वेस्टर के बन के, तो आपको 7 लाख के ऊपर 11 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। डीलर के तौर पे काम करते हो तो 5 लाख के ऊपर 8,40,000 का प्रॉफिट होता है। और 3 लाख के ऊपर अगर काम करना चाहते हो तो 5 लाख का प्रॉफिट होता है। ये 5 ईयर्स के अंदर आपका ऑलमोस्ट मोने मतलब समझ लीजिए कि डबल के ऊपर, मतलब 3 टाइम्स से थोड़ा सा कम, मतलब 2.75% का आपका टाइम्स का आपका ग्रोथ हो रहा है। मतलब 10 लाख का आपका 24 लाख, मतलब 10 लाख का आपका 34 लाख बन रहा है। 7 लाख रुपए का आपका 18 लाख रुपीज बन रहा है। 5 लाख रुपए का आपका 13 लाख रुपए बन रहा है। 3 लाख का आपको जो है वो 8-9 लाख रुपए बन रहा है। तो और प्लस ये सबका आपको मॉनिटरिंग भी करने को मिलेगा कि भाई सही में ये सब कहीं ना कहीं कोई कंपनी हमारा बिजनेस कर रही है कि नहीं कर रही, वो सबका आपको एक्सेस भी मिलेगा, पॉस्ट कोड भी मिलेगा। और वो जो पॉस्ट कोड से आप डेली मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आपका शॉप का डेली का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और आपको यहाँ पे एक फिक्स मार्जिन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे पैसा ले लिया और कंपनी ने आगे कुछ किया नहीं किया, पर यहाँ पे टोटल आपको मॉनिटरिंग करने को मिल सकता है। तो टोटल मिला के हमारा फोफो और फिको मॉडल है। फोफो के अंदर हमारे 2 मॉडल है, अगर वर्किंग करना है, और शॉप और नॉन शॉप दोनों मॉडल है। तो ऐसा करके आप अगर काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो अशोक जी, आर यू देयर? ओके जिग्नेश जी। हाँ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने क्वेश्चंस रख के मेरे बहुत सारे लंबी बातें सुनी। अभी हम लोग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। थैंक यू जिग्नेश जी, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है सब्जीवाला.com। सब्जीवाला बेसिकली इट्स ए गुजरात बेस्ड ब्रांड, और ब्रांड ने रिसेंटली फ्रेंचाइज एक्सपेंशन स्टार्ट किया है।
और बहुत ही सक्सेसफुली ब्रांड अपना ग्रोथ कर रहा है। सो अभी मिस्टर जिग्नेश सोनी ने अपने ब्रांड का प्रेजेंटेशन दिया है। आई होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। और अब आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर जिग्नेश सोनी से बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स गैलेक्सी नोट। यस सर। सर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। ओके, हेलो। यस यस सर। या मैं दर्शन बोल रहा हूँ कानपुर से, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी बोलिए दर्शन जी, कैसे हो? लास्ट आपका मॉडल है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें 10 lakhs की इन्वेस्टमेंट है। इसमें सर प्रॉपर पेपर वर्क प्रॉपर होगा और आपका यस सर, रिटर्न आप इसमें एग्रीमेंट भी होगा, आपको पीडीसी चेक भी मिलेगा, आपको जो है 5 साल के बाद का कैपिटल का भी चेक मिलेगा और सब कुछ वाइट में होगा, कोई इश्यू नहीं है सर। अच्छा पीडीसी चेक भी देंगे आप? हाँ जी जरूर। ठीक ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अंकुर। मिस्टर अंकुर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। यस अंकुल जी बोलिए, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया, सुनाइए। सर बढ़िया, आपका मैं भी इसी क्वेश्चन पे पूछना चाह रहा था, जो फ्रेंचाइजी ओनर आपका जो ओनरशिप रहेगा और मैं उसमें ठीक हो इन्वेस्टमेंट वाले बोलो। करूंगा। हाँ हाँ राइट जी सर। जी। तो उसमें सर जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका बिजनेस वो कहाँ पर होगा? मतलब हमारे शहर में होगा या आप सर लोग अपनी उसमें तरफ ऐसा है करेंगे? कि हमारे पास, हम लोग ये फिक्को मॉडल में क्यों आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का भी मैं आपको जो फैक्ट है वो मैं बताता हूँ। कि हमारे पास बहुत सारी फ्रेंचाइज के मतलब इंक्वायरीज भी आ चुके हैं, कुछ लोगों के पेमेंट भी आ चुके हैं एज अ टोकन अमाउंट। जैसे कि हमारा बड़ौदा है, तो बड़ौदा को छोड़ के हम लोग बात करें गुजरात के अंदर, तो अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो नीचे के मॉडल होते हैं ना, हमेशा कोई भी फ्रेंचाइज लेने जाओ तो जो सबसे कम लागत वाला जो मॉडल होता है ना, वो हमेशा पहले बिक जाता है। तो हमारे पास क्या है, 3 लाख वाले और 5 लाख वाले मॉडल रेडी है लेके काम करने वाले, पर जब तक वो स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आते तब तक हम नीचे वाले को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो हम कंपनी क्या चाहती है कि अगर कोई 10 लाख रुपए दे दे, तो जहां पे जो सिटी में हमारा नीचे का मॉडल रेडी है, तो वहां पे कंपनी खुद अपना स्टोर खोलेगी और वहां पे वर्किंग करना शुरू करेगी। और वहां पे हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग में आपको भी मिलेगा, नीचे के लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। और आगे चल के अगर हमारे पास कोई स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आएगा, तो हम उसको भी मतलब अलाउ करके उसको भी मतलब रेडीमेड उसको भी मतलब एक स्टैंड मिल सकता है। पर दो चीज है कि हो सकता है कि आपके सिटी में चालू करें, पर ये भी हो सकता है कि हम कोई और सिटी में भी चालू करें। पर ये एक चीज चीजिए, समझ लीजिए कि आज की तारीख में कई लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, एज अ फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको मैकडोनल्ड की भी फ्रेंचाइज लेनी है तो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको सबवे की फ्रेंचाइज लेनी है तो भी मिल जाएगी, अगर आपको केएफसी की फ्रेंचाइज लेनी है तो भी मिल जाएगी। पर आपने कभी भी देखा है कि केएफसी या मैकडोनल्ड या कहीं पे भी आपने कभी कोई ऑनर को बैठे हुए देखा है? नहीं, वो एक फिक्को मॉडल चल रहा है। वहां पे एक पॉसकोड होता है, पॉसकोड आपको दिया जाता है, वहां पे डेली का बिजनेस क्या आ रहा है उसका मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। और वो मॉनिटरिंग जो करते हैं उसका जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू शेयरिंग आपके अकाउंट में बाय एंड ऑफ मंथ अगर जमा होता है, तो वो बोलते हैं फिको मॉडल, जहाँ पे एक स्वतंत्र होता है कंपनी अपने हिसाब से काम करने के लिए। और आप कंपनी बंदी होती है कि आपको एक फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न ला के दे। तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन है, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी आपके सिटी में भी काम कर सकती है या कंपनी जो है कोई और सिटी में भी खोल सकती है। पर मेन चीज वही है कि आपको रिटर्न में मिल रहा है, विद चेक मिल रहा है, प्लस आपको एक्सेस भी दिया जा रहा है कि कौन से पोस्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। सर बोलिए तो सर, आपका। हाँ तो सर ये वाला मॉडल अच्छा होगा सर कि खुद बिजनेस करें वो ज्यादा मॉडल सर अच्छा होगा? दोनों मतलब का अपना अपना एक मतलब फायदे और नुकसान है। जैसे कि फायदे में देखने जाओ तो आप अगर खुद काम करोगे
तो खुद ही कमाओगे और सारा भी मतलब प्रॉफिट 100% प्रॉफिट आपका रहेगा बराबर। उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ये है कि सारा ओवरहेड आपके ऊपर आएगा। तो लोगों के दिमाग में होता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो लोग सोचते हैं कि यार इससे अच्छा मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट में ही चला जाऊं। पर फिक्स इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि एक टोकन वो मतलब बोलते हैं कि एक फिक्स अमाउंट में एक मतलब छोटा सा इनकम के अंदर आप बन जाते हो। तो दोनों जी के जी फायदे नुकसान है। तो वो कौन से, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास लोकेशन है, आपके पास काम करने वाली टीम है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप जी। फोफो में जाओ। अगर आपके हम्म पास ऑलरेडी कोई ऑलरेडी बिजनेस है, आप सिर्फ हम्म, इन्वेस्टर के तौर पे कोई जगह पे देख रहे हो कि कोई स्टार्टअप जी। में इन्वेस्ट करे या कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे हम्म, आपका जो अभी का बैंक या कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करो वहां से कोई रिटर्न आता है, उससे ज्यादा रिटर्न कहीं और जगह से आ रहा है फिक्स कोई अच्छी ब्रांड के साथ में, तो आप यहाँ पे पिको के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको ये सजेशन दूंगा सर। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल देखता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू मिस्टर अंकुर, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए सर। हेलो यस सर। सर, क्या हम मुझे आपके जो सब्जी हमें रिटेल को मिलेगा वो प्राइस बता देंगे, क्योंकि मुझे हमारे लोकल मार्केट के प्राइस में कंपेयर करने के लिए। सर आप आफ्टर वेबिनार आप मुझे कोई भी यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है कोई भी मुझे मैसेज करके आज की तारीख में अगर आप स्टॉकिस्ट होते तो आपको क्या प्राइस पड़ता, आप डीलर होते तो क्या प्राइस पड़ता, आप रिटेलर होते तो क्या प्राइस पड़ता, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है और हम लोग क्या प्राइस से बेच रहे हैं, ऐसे 40-50 वेजिटेबल और फ्रूट्स का कंपैरिजन चार्ट जो है वो हमने बना के रेडी रखा हुआ है। किसी को भी चाहिए तो वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप के लिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा पर्सनल नंबर है 9328239000। इजी रिमेंबर नंबर है। मेरा पिन कोड नंबर है 39000। तो हम लोग पहले, मैंने आपको बोला कि मैं मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट रह चुका हूँ, तो वो टाइम पे मैंने ये नंबर लिया था। तो आपको बहुत इजीली रिमेंबर नंबर है, तो आप कभी मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ये शेयर जरूर करूंगा। सर, एक एक भी डाउट है। हाँ मैं तो केरला से हूँ। अगर मुझे केरला में कोई स्टॉकिस्ट नहीं तो क्या मैं रिटेलरशिप कर सकते हो क्या? हाँ, जैसे ही आपके यहाँ पे स्टॉकिस्ट आएगा तो रिटेलर तो अपने आप ही बन जाएंगे सर। तो ये अगर तो आप रेडी हैं रिटेलर बनने के लिए तो हम लोग जो है पिको के अंदर कोई मॉडल मतलब इन्वेस्टर आता है तो हम लोग जरूर सोचेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे नीचे के मॉडल रेडी है वो सिटी हम लोग फटोफट उसको क्लिक करें और चालू करें। ये स्टॉकिस्ट एक स्टेट के लिए एक स्टॉकिस्ट या ये डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टॉकिस्ट सर होगा? डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 स्टॉकिस्ट रहेंगे और जैसे कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी है तो टीयर 3 सिटी के अंदर एक ही स्टॉकिस्ट रहेगा, टीयर 2 सिटी के अंदर 2 स्टॉकिस्ट रहेगा, टीयर 1 सिटी जैसे कि मेट्रोपॉलिटन है तो वहाँ पे 4 स्टॉकिस्ट भी हो सकते हैं। तो डिपेंड रहता है कि उसको कम से कम 15-20 किलोमीटर का एरिया या 10-15 पिन कोड उसको हैंडल करने को मिलेगा। नॉर्मली हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि एक स्टॉकिस्ट के अंदर में 4 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में 4 डीलर होते हैं, एक डीलर के अंदर में 4 रिटेलर होते हैं। तो ओवरऑल हर एक के अंदर में कम से कम 12 से 16 लोगों को हैंडल करने को मिलेगा और वो बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। कई बार एक एक कॉलोनी के अंदर 200-500 हजार घर होते हैं, वहां पे भी अगर कोई हमारा एक रिटेलर या डीलर बन गया ना तो जिंदगी भर वहां पे वो अच्छा खासा अर्न कर सकता है। और ये डेली एसेंशियल चीज है, मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि डेली एसेंशियल चीज के अंदर कोई भी कस्टमर है ना वो डेली आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नॉर्मली हमारा कोई भी मॉडल हो वो 40 से 50 डेली के कस्टमर आते हैं ना, तो वहां पे वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे 200-250 कस्टमर डेली का लाना मतलब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आराम से आप लेके आ सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। सर, एक और जो सब्जी हमने कस्टमर से रिटर्न किया वो डैमेज हो गया, वो सब कंपनी वापस लेगा या हमको बेयर करना सर पड़ेगा, उसमें कैसे ऐसा होगा? है कि कंपनी आपको ट्रेन करेगी कि इसको डैमेज नहीं होगा। आपके पास से जो सेटअप कॉस्ट है उसके अंदर हम लोग प्रिजर्व करने के लिए फ्रीज है, एसीज हैं, वो सबके लिए भी मतलब वो कैसे प्रिजर्व करना है वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब डैमेज का मैं वर्ड पकड़ रहा हूँ कि वेस्टेजेस, बराबर है।
तो आपका नहीं वेस्टेज ना जाए उसके लिए हमारे पास 4 तरीके हैं आपके नहीं, फिर भी हमारा कंपनी का पॉलिसी है ना, कस्टमर से नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न। तो अगर हाँ, कुछ कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो हम वो वापस तो रीसेल उसके अंदर वो केस के अंदर जो है वो हमारे जो रिटेलर है उसको भी बियर करना होता है, पर उसके अंदर कुछ शेयरिंग जो है वो कंपनी करती है। वो कैसे शेयरिंग करती है, जब फाइनली आप लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ओके और मतलब समझ लीजिए कि दोनों के अकाउंट से जाता है वो पैसा। ओके ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मिस्टर विष्णु तिवारी प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। यस तिवारी जी, बोलिए कैसे हो? सर नमस्कार, बढ़िया सर, आप बताइए। बस बढ़िया है। कौन सा सिटी है सर? दिल्ली एनसीआर में क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? सर दिल्ली एनसीआर से काफी सारी इंक्वायरी आ चुकी है और जस्ट ड्यू टू कोविड थोड़ा सा अटका हुआ है, पर हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आपको कौन से मॉडल में जाना है वो हमें बताइएगा। और वहाँ पे गुड़गांव में हमारा शायद सबसे पहला स्टॉकिस्ट आ जाएगा। गुड़गांव मतलब एक अच्छी लोकेलिटी है, तो वहाँ पे मतलब हमारा चांसेस ज्यादा है, जिसके साथ हमारा मतलब फाइनल वर्क पे पहुंच चुका है। अच्छा अच्छा, नोएडा में सर? सर नोएडा भी अच्छा बेल्ट माना जाता है बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आप कौन से मॉडल में जाना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए कितना वेट करना है या कितना जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं। वही डिस्ट्रीब्यूटर पे ही रखिए सर हमें तो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत ही क्लिक करके चालू करवा देंगे, और जो भी बेनिफिट स्टॉकिस्ट का है वो सारा बेनिफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। और जिस दिन स्टॉकिस्ट आ जाएगा तो उसको सप्लाई जो है वो स्टॉकिस्ट करेगा। और मतलब तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है तो आप तुरंत ही काम करना शुरू कर सकते हैं। और स्टॉकिस्ट के लिए कितना स्पेस चाहिए, क्या सर प्लानिंग? स्टॉकिस्ट के लिए जो मैंने आपको प्लान मतलब मैं आपको ये सब लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो भी पीपीटी चली वो पीपीटी में आपको शेयर करूंगा। और कितना साइज चाहिए, लगभग 500 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए। तो 500 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और काम करना शुरू कर सकते हैं, इमीडिएट भी काम करना शुरू कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए वाहन वगैरह भी चाहिए हमें? हाँ सर, उसके लिए आपको 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर खरीदना नहीं है, यहाँ पे आपको टेम्पो वाले जो हैं वो विद ड्राइवर और विद वो आपको 10-15 हजार में मिल जाता है, जो महीने पूरा महीना आपके वहाँ पे 4 से 5 घंटा काम करेगा और यहाँ पे वो रहेगा। तो आपको जो है कैसे काम करना है वो मतलब सेकेंडरी मतलब मीटिंग में आता है। प्राइमरी मीटिंग मतलब इंफॉर्मेशन के अंदर इतना ही आता है जो मैंने अभी आपको बताया। जब आप लेंगे तो कैसे मेमोरेंडम ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग बोलो या मेथोडोलॉजी बोलो कंपनी का, और आपका काम कैसे करेंगे, तो वो हम आपको वो तब मतलब डिस्क्राइब करेंगे। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। Mr. Vishnu, please request you to share your contact number in chat box. Thank you, Mr. Vishnu. Okay, next question. Sir, unmute करिए प्लीज अपनी तरफ से। Yes, sir. हेलो। यस सर, बोलिए। व्हाट्स योर गुड नेम सर? घनश्याम दासवानी फ्रॉम उज्जैन। हाँ जी, कैसे हो सर? बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? ये वैन वाला भी जो आप बता रहे थे आज नया बिना शॉप के कर रहे थे, तो ये भी तत्काल शुरू हो सकता है अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो? सर जब स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर आएगा ना, तब ये सारे जो नीचे के डीलर, रिटेलर और नॉन शॉप वाले जो मॉडल हैं, जिसको हम रिटेलर ही अगेन बोलते हैं, वो सारे चालू हो जाएंगे। तो आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको एक पूरा फ्रेंचाइज डिटेल भी सेंड कर दूंगा। प्लस हम लोग टच में रहेंगे, तो जो भी चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। चलो, मैं पर्सनली आपकी सिटी में आके मिल लूंगा, हो सकेगा तो। सर मोस्ट वेलकम सर। ठीक, हम तो हर किसी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे कि आप देखिए कैसा हम लोगों ने एक वेजिटेबल का मॉल या शोरूम उसको एस्टेब्लिश किया है,